आपको पता भी नहीं चलेगा और भारत की सारी एनर्जी निकाल कर लंदन को बेच दी जाएगी। वो आपके घर की एनर्जी है जिससे आपका बल्ब जलता है। सोचिए, आपका बेटा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और अचानक से लाइट काट दी जाए और वही बिजली एनर्जी गैलरी के नाम पर किसी गोरे बच्चे के स्टडी टेबल के लैंप में प्रकाशित हो जाती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। हमको भी अंग्रेजी आती है थोड़ी सी। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है इस गैलरी के नाम पर। यहां भारत में आपको कहा जाता है कि सौर ऊर्जा में पड़िए, उधर लंदन में अडानी असली बिजली विदेशी गोरे बच्चों को दे रहा है। कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। भारत के उद्योगपति गौतम अडानी एवं उनकी कंपनियों को कुछ दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों ने सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर डाल रखा था। विदेशी चालबाजों ने पैसों के चक्कर में कुछ छापा और देसी कुत्ते टायर की गंध के पीछे भौंकते हुए दौड़ने लगे। परंतु अडानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। न केवल भारत में बल्कि वैश्विक पटल और भिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अडानी ग्रुप सतत आक्रामक रुख के साथ व्यवसाय के विस्तार में लगातार आगे बढ़ता रहा। उसी कड़ी में लंदन के साइंस म्यूजियम में अडानी ग्रीन गैलरी का लोकार्पण किया गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह औपनिवेशिक दासत्व को पलटने के उपक्रम में एक नया अध्याय है। अडानी को कहीं गैलरी खोलनी ही होती तो वो भारत में खोलकर और बड़ा सा आयोजन कर देते, परंतु कुछ कार्य सांकेतिक होते हैं, कुछ कार्य वैयक्तिक स्तर से कहीं परे कुछ अलग प्रतीक लेकर आते हैं। लंदन विज्ञान संग्रहालय विश्व के सबसे प्राचीन पुरातन संग्रहालयों में से एक है। इसकी विशेषता आप इसी से जानिए कि पूरे विश्व के नामचीन लोग इस गैलरी के लोकार्पण में आए थे। ऐसे प्लेटफॉर्म पर भारत का उद्योगपति उन सब के सामने यह बताता है कि वहाँ की एक गैलरी उसने अपने नाम कर ली है, तो वह एक मैसेज होता है, संदेश होता है। यह संदेश यह है कि भारत ने बंद किवाड़ों पर ठकठकाना आरंभ कर दिया है। भारत अब विदेशी राष्ट्रों की तरफ हाथ नहीं फैलाता, बल्कि वहां की संस्थाओं के दरवाजों पर अपना नाम गोद कर आता है। यह गैलरी जितनी सांकेतिक अपने नाम के पहले शब्द के कारण है, उतनी ही आगे के शब्दों के कारण भी। अडानी ने कोई मोम के पुतले या भारत से चुराई हुई कलाकृतियों की गैलरी पर पैसा नहीं लगाया। यह पैसा गया है ग्रीन एनर्जी में हो रहे इनोवेशन के नाम पे। भारत को सपेरों का असभ्य राष्ट्र मानने वाले लोगों के मुंह पर यह एक जगाने वाला थप्पड़ है कि भारत विश्व को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के विजन का सोलर अलायंस है, भारत के कई राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों पर बल देने की बात है, वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट सिटीजन है, एक उद्योगपति है जो केवल लाभ और विस्तारीकरण पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि विश्व को नए आविष्कार, नए माध्यम और ऊर्जा रचना के नए रास्ते भी दिखा रहा है। इस गैलरी की बात करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि यह गैलरी वैश्विक ऊर्जा भविष्य को लेकर वर्तमान पीढ़ी के उत्तरदायित्व को भी समझाता है। साथ ही यह भी बताता है कि मानवीय कल्पना और आविष्कारी प्रवृत्ति ने ऊर्जा के क्षेत्र में भूत, भविष्य और वर्तमान को आकार दिया है। इस गैलरी में न केवल ब्रिटेन बल्कि विश्व भर के ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हुए संयंत्र हैं, नमूने हैं, डिजिटल प्रदर्शनियां हैं, बल्कि कई ऐसे मॉडल हैं जो विशेषकर इसी गैलरी के लिए बनाए गए हैं। यह भले ही इस गैलरी का एक अकादमिक या बौद्धिक आयाम है, पर वापस हमें यह देखना होगा कि एक भारतीय उद्योगपति ने उसी राष्ट्र की हृदय स्थली पर, उसी क्षेत्र में अपना तिरंगा गाड़ा है जो कभी हम पर शासन करने को अपनी गोरी चमड़ी धारण करने की सभ्यतागत विवशता मानता था और भारतीय भूरी चमड़ी को गोरों का काम करने वाली एक दास प्रजाति। यह छोटा समाचार नहीं है, पर हाँ, यह सामान्य समाचार भी नहीं है कि हम तक पहुंच ही जाए, परंतु यह उन लोगों तक तो अवश्य ही पहुंचा होगा जिन्होंने अडानी वॉच जैसी वेबसाइटें चला रखी थी, जो लोटा लेकर हिंडन नदी के किनारे एंडरसन को खोजने निकल पड़ते थे। फिर उन भाई साहबों ने आपको यह सकारात्मक समाचार क्यों नहीं सुनाया? अफवाहों पर वीडियो की श्रृंखला लाने वाले, विदेशी हड्डी का मज्जा चूस कर खाने वाले तथाकथित पत्रकार ऐसे विषयों पर बात क्यों नहीं कर पाते जहां देश का नाम हो रहा है? संभव है कि मोदी ने उनके इंटरनेट की तार काट दी हो, या फिर उनके फोन में अडानी से संबंधित समाचारों पर कोई फिल्टर लगा हुआ है जो सही वाला नहीं दिखाना है, अपने मन से बनाकर जो आएगा वो दिखा लेंगे। वामपंथी मीडिया को किसी आतंकी में हेडमास्टर का बेटा, ओसामा में अच्छा पति और पिता, मुख्तार अंसारी में विधायक, शहाबुद्दीन में सांसद दिख जाता है, पर कोई उद्योगपति राष्ट्र के बाहर कुछ अच्छा करे तो ये दूसरों से काला कपड़ा मांगकर मुंह पर बांध लेते हैं। दिखता इनको सब है,
पर बोलने में नानी मर जाती है। इसके उलट इनके रोमांटिक स्वप्न कि सर्वहारा की क्रांति होगी, पैसे वालों ने गरीबों का पैसा मार लिया, ऐसे पागलपन को ये बेचते रहते हैं। इतना ही नहीं, यदि कुछ सकारात्मक भी होना हो तो ये उसमें भी नकारात्मक निकाल ही लेते हैं। यदि इन्हें यह समाचार भी कवर करना पड़ जाए तो ये कुछ इस तरह से करेंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। यूं तो मेरा नाम कचरे का अंग्रेजी पर्याय है, पर असली कचरा तो अडानी ने किया है, जिसके अपने देश में विज्ञान को लेकर कुछ भी नहीं बचा है। वो विदेशों में साइंस म्यूजियम में गैलरी खरीद रहा है। आप ही सोचिए, क्या इन पैसों से किसी गरीब को रोटी नहीं दी जा सकती थी? आप सोचिए कि लंदन में गैलरी खोलने की क्या जरूरत थी, जबकि हम सब के फ़ोन में ही गैलरी होती है। खोलकर देख लीजिए। क्या यह भारत के पैसों को विदेश में ले जाने की तकनीक तो नहीं? क्या अडानी भी लंदन में तो अपना घर नहीं बना रहे? ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिर इन्होंने एनर्जी की पूरी गैलरी कैसे बनवा दी? क्या यह यहाँ की हिंदी पट्टी की गोदी मीडिया और हिंदू मुसलमान में व्यस्त जनता को भटकाने की कोई चाल तो नहीं? अडानी आखिर ये सब करके कहाँ जाना चाहते हैं? मैं समझ गया कि वो वस्तुतः भारत के भविष्य मूर्ख शिरोमणि, सॉरी गलती से सच भूल गया, इसको काट देना, विद्वान शिरोमणि, दुनिया भर के स्किल जानने वाले श्री राहुल गांधी के जीएसटी से जुड़े हुए प्रश्नों से भाग रहे हैं। राहुल गांधी उन्हें थाईलैंड में खोज रहे हैं और वो डर के मारे लंदन भाग गए, जबकि राहुल गांधी उन्हें लंदन में 2 महीने पहले ढूंढ रहे थे। यही तो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा और भारत की सारी एनर्जी निकाल कर लंदन को बेच दी जाएगी। वो आपके घर की एनर्जी है जिससे आपका बल्ब जलता है। सोचिए, आपका बेटा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और अचानक से लाइट काट दी जाए और वही बिजली एनर्जी गैलरी के नाम पर किसी गोरे बच्चे के स्टडी टेबल के लैंप में प्रकाशित हो जाती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। हमको भी अंग्रेजी आती है थोड़ी सी। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है इस गैलरी के नाम पर। यहाँ भारत में आपको कहा जाता है कि सौर ऊर्जा में पड़िए, उधर लंदन में अडानी असली बिजली विदेशी गोरे बच्चों को दे रहा है। सौर ऊर्जा की बिजली कैसी होगी, आपने कभी सोचा है? वो स्ट्रीट लाइट क्वालिटी की होती है, सड़कों पे होती है। उसमें यदि एक क्षमता होती तो वैज्ञानिक कहते कि उसी में पढ़ाई करो, लेकिन उसे सरकारें सड़कों पर डालती है ताकि आपको पता चले कि हाँ कारें चल रही हैं, लेकिन पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपके साथ यही स्कैम हो रहे हैं। आपको गोदी मीडिया, हिंदी मीडिया सच दिखाता ही नहीं। गोदी मीडिया कोशिश भी नहीं करता। मुझे देखिए, मैं हिंडनबर्ग तक नहीं पहुंच पाया तो हिंडन नदी के किनारे ही चला गया। एंडरसन नहीं मिला तो मैंने सन यानी सूर्य को ही देख लिया। मैंने कोशिश तो की। तो आप पूरा खेल समझिए कि चुनावी माहौल में जब आपका फोकस रैलियों पर होगा, हिंदू मुसलमान में युवा बिजी होगा, सुप्रिया सेनेट के पोस्ट पर होगा, उसी समय कोई भारत का पैसा विदेशी ताकतों के हाथ में दे रहा होगा। आपने देखा कि गोरे लोग अडानी के साथ प्रेम से बातें कर रहे हैं, सूट पहनकर, उसे आसन दे रहे हैं, बोलने की जगह दे रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आखिर इन सब का कोई कॉस्ट तो होगा ही ना। यही सवाल आज महुआ मोइत्रा होती तो बैग, मोबाइल ये सब लेकर के संसद में पूछती, पर अब ना तो संसद रही ना वो सांसद रही, कहाँ पूछेंगी? और तो और उन पर जांच बिठा दी गई है। उच्छृंखल सत्ता विपक्ष के सांसदों को निलंबित करा के भारत की ऊर्जा लंदन में भेजने में लगा हुआ है और हम सब चुप बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वीडियो अंत तक देखिएगा और मैं अब अंत कर ही देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं सवाल उठाता रहूं, हिंडन नदी के किनारे सुबह सुबह जाता रहूं, तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से मेरी ई रिक्शा के रिचार्ज के लिए योगदान अवश्य करें। बाकी दूसरे वीडियो में मैं वापस आऊँगा। आज भी अडानी ने नहीं बताया कि उसकी शर्ट पर कितनी जीएसटी जाती है। राहुल गांधी ने पूछा, इतने बड़े नेता ने पूछा, पर जवाब नहीं आया।
सोचिए, क्योंकि सोचने से ही होता है। नमस्कार।